नमस्कार साथियों, आप सभी का उमंग क्लासेस बड़ी सादड़ी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स को पीडीएफ रूपांतरित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहें तो हमारे साथ इस नोट्स को भी आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और हाँ, मेरा वादा है आपसे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक आप भी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप बिना स्किप किए यानी कि वीडियो को आगे बार बार तो आगे आगे करके मत देखिएगा। इसको क्रम वाइज धीरे धीरे आराम से समझने के साथ साथ इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई और इसे दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। विशेषता, यह रियासती भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इस बात को आप कंठस्थ या दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों कि रियासती भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक, ये इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय 1920 ईस्वी में अजमेर रखा गया। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, तो शासक वर्ग यानी कि राजा और जनता के संबंधों में सुधार करना। ठीक है, पहले क्या हुआ है, जो किसान आंदोलन हुए हैं और जनजातीय आंदोलन हुए हैं, इस कारण से क्या है कि राजा और जनता में जो संबंध है वो थोड़े से बिगड़ गए थे। इसलिए इस जो संगठन है यह राजा और जनता के संबंधों में सुधार करने के प्रयास से बनाया गया था। इसके अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, तो इसका प्रथम अधिवेशन 1918 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष गिरधर शर्मा को बनाया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ और यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं बना। इसका तीसरा अधिवेशन जो एक विशेष अधिवेशन है, यह मार्च 1920 ईस्वी में अजमेर में हुआ और यहाँ पर जमनालाल बजाज को इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में क्रांतिकारियों ने भाग लिया। आपके लिए इसीलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्रांतिकारियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के कौन से अधिवेशन में क्रांतिकारियों ने भाग लिया, तो तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, इसके चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर में हुआ और एनसी केलकर की अनुपस्थिति, ये उपस्थित नहीं हुए। एनसी केलकर को अध्यक्ष बनाना तय हुआ लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए, तो गणेश नारायण सोमानी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात यह संगठन की अनुशंसी संस्था बन गया। मतलब कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ उसके बाद में यह संगठन भी कांग्रेस की अनुषंगी संस्था बन गया था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस के मार्ग पर चलने वाला संगठन बन चुका था। अगला जो संगठन है वह है राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई और वर्धा में इसकी स्थापना हुई। वर्धा कहाँ है, तो वर्धा महाराष्ट्र में है दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेठी। लेकिन मुख्य रूप से आपको विजय सिंह पथिक के बारे में जानकारी रखनी है कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह राजस्थान का ऐसा संगठन था जिसकी स्थापना में क्रांतिकारी भी शामिल हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कौन से संगठन के स्थापना में क्रांतिकारी भी शामिल हुए। ठीक है, आगे हैं प्रमुख समाचार पत्र। राजस्थान केसरी, यानी कि उस टाइम में जो प्रमुख समाचार पत्र थे वो कौन से थे, तो 1920 ईस्वी में
केसरी जो समाचार पत्र है ये छपना प्रारंभ हुआ। यह वर्धा महाराष्ट्र से छपता था और इसके संपादक या संस्थापक या संपादक विजय सिंह पथिक थे और इसके सह संपादक राम नारायण चौधरी थे। आर्थिक सहयोग किसने किया? तो आर्थिक सहयोग जमुनालाल बजाज ने किया था दोस्तों। ठीक है। दूसरा हमारा समाचार पत्र है नवीन राजस्थान, जो 1922 ईस्वी में शुरू हुआ। यह अजमेर से छपता था। यह राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पृष्ठ या पत्र था। 1923 ईस्वी में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है वही नवीन राजस्थान समाचार पत्र है और उसका 1923 इसमें नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया है। ठीक है। छापने वाले या समृद्ध व्यक्ति यानी कि इसके संपादक कौन थे? तो राम नारायण चौधरी, शोभाराम कुमावत, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने 1927 ईस्वी में ब्यावर से छापा था। ठीक है। 1924 ईस्वी में राम नारायण चौधरी तथा शोभाराम गुप्त को गिरफ्तार किया गया। शोभाराम गुप्त को 2 वर्ष की सजा हुई। तरुण राजस्थान का अंग्रेजी संस्करण यंग राजस्थान कहलाता था। ठीक है दोस्तों। अब यदि कभी आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस समाचार पत्र का अंग्रेजी संस्करण यंग राजस्थान कहलाता था, तो आपको ध्यान में रखना है नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। ठीक है। समाप्ति का कारण। किसान आंदोलनों के दौरान विजय सिंह पथिक के जेल जाने के कारण कार्यकर्ताओं में मतभेद हो गए और यह संगठन राजस्थान सेवा संघ समाप्त हो गया। मतलब क्या है कि विजय सिंह पथिक जेल चले गए थे, उसके बाद जो कार्यकर्ता थे उनमें आपसी विचारधाराएं नहीं मिली, इस कारण से उनमें मतभेद हो गया और यह संगठन समाप्त हो गया। ठीक है। आगे है तीसरा संगठन हमारा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो बॉम्बे में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। इसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया। ठीक है। राजपूताना और मध्य भारत सभा की जिम्मेदारी राम नारायण चौधरी को दी गई। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक राम नारायण चौधरी थे और 1931 ईस्वी में इसका अधिवेशन अजमेर रखा गया। इस अधिवेशन में नागरिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाने का निर्णय लिया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रजामंडलों के माध्यम से आंदोलन चलाए गए। उत्तरदायी शासन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का अर्थ यानी कि जनता की शासन में भागीदारी। उत्तरदायी शासन का मतलब दे रखा है दोस्तों कि जनता की शासन में भागीदारी किस प्रकार से होगी। ठीक है। यह हमारे जो राजनीतिक संगठन है इन सभी को हमने कवर कर लिया है। ठीक है। यह हमारा टॉपिक होता है समाप्त और कल हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल। ठीक है। प्रजामंडलों के बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल हैं, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, मेवाड़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, जितने भी सारे प्रजामंडल हैं उन सारे प्रजामंडलों को हम कल के वीडियो में शामिल करने वाले हैं। अतः आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई में पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।